जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस से सामान्य ज्ञान का चल रहा था उसी का ये अगला पार्ट है। और जो जिन लोग को 10 तारीख को एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा से एग्जाम दीजिए। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत का पहले भूकंप स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ में ये समर्पित किया गया, यानी का ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट मतलब गली क्रिकेट की बात करें दोस्तों, विश्व कप का मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा 100% ठीक है 100% पेपरलेस विश्व के प्रथम सरकार बनाई है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा दुबई। और पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में कौन हो जाएगा? तो भारत में प्रथम जो राज्य होगा पेपरलेस वो हो जाएगा केरल। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 17 से 20 अक्टूबर 2022 का अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 5वीं सभा, ये भी आप लोग 5वीं सभा याद रखिएगा, का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली में ये आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब बर्फ़ पिघलता है तो क्या होता है? तो जब बर्फ़ पिघलता है तो उसका आयतन घट जाता है लेकिन घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि जब बर्फ़ पिघलता है तो उसका घनत्व बढ़ता है लेकिन आयतन घट जाता है। पूछा जाता है दोस्तों, कभी कभी ये इसका प्रश्न पूछा जाता है कि जो बर्फ़ होता है वो पानी के कितना ऊपर रहता है? तो 1/10 हिस्सा जो है पानी का ऊपर रहता है। ठीक है, यानी कि 9 हिस्सा पानी का नीचे रहता है बर्फ़ का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो यानी कि औरंगजेब का मृत्यु के बाद किया था 1707 में हुआ था, उसे ताराबाई मराठा के हाथों में था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो लोकसभा के संयुक्त बैठक की बात किया जाए या राज्यसभा के संयुक्त बैठक की बात किया जाए, दोनों एक ही साथ होता है दोस्तों। तो इसका अनुच्छेद बात किया तो पहले अनुच्छेद 108 याद रखिएगा। ठीक है, इनको बुलाना और इनको भगाना मतलब कि उनको पिटवाना की बात करें दोस्तों तो दोनों राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा जाता है दोस्तों कि अध्यक्षता कौन किया जाता है? तो अध्यक्षता की बात रहता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करते हैं। और पूछा जाता है दोस्तों कि किस विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है? तो एक होता है धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकता। एक संविधान के संशोधन विधेयक जब आएगा उस समय संयुक्त बैठक नहीं होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्य क्या है? तो ये मानवाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। पूछा जाता है दोस्तों इससे रिलेटेड कि विश्व मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो विश्व की बात करेगा तो 1948। आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। यहीं पर ही पूछा राष्ट्रीय की बात करेगा दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय वाला की बात करेगा तो 1993। आप लोग इसका राइट करके आइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है कि ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? तो ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरण को रोकती है। पृथ्वी के सबसे नीचे जो होता है वो समताप मंडल होता है, उसके बाद होता है यहाँ पर सॉरी दोस्तों, पृथ्वी के जो सबसे निचला परत होता है वो क्षोभ मंडल होता है। ये सबसे निचला जो हो गया क्षोभ मंडल हो गया। उसके बाद दूसरा जो होता है ये समताप मंडल हो गया है। यही समताप मंडल में जो ऊपरी हिस्सा जो यहाँ पर होता है वहीं पर ओजोन परत पाया जाता है। और ओजोन परत का कभी कभी मोटाई पूछा जाता है दोस्तों कि कितना मोटाई है? तो 32 से 60 किलोमीटर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, ओजोन परत का फार्मूला भी पूछा जा सकता है कि ओजोन परत का फार्मूला क्या होता है? तो O3 होता है। ऑक्सीजन का 3 अणु को मिलकर ओजोन परत बनता है। पूछा जाता है दोस्तों कि ओजोन परत जो है वो सबसे ज़्यादा किस गैस के कारण क्षति पहुंचाता है? CFC गैस, ये भी आप लोग याद रखिएगा। CFC गैस के कारण ओजोन परत सर्वाधिक क्षति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या है? तो सोडियम बेंजोएट जो खाद्य पदार्थ को परिरक्षण में लाया जाने वाला रसायन है। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन
किनके बीच में पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर ये सूर्य है, मान लीजिए कि ये सन है, तो सन के बाद कौन सा ग्रह आता है? तो बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद चौथा नंबर पर, एक मिनट, हाँ, चौथा नंबर पर मंगल आता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, चौथा नंबर पर मंगल आता है। जब ये मंगल हो गया तो यहीं पर बहुत सारा इसके बाद क्षुद्र ग्रह होता है। उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ क्षुद्र ग्रह की बात करें तो लोनार जो झील है, लोनार झील जो भारत में है, लोनार झील वो भारत के किस जिला में है? महाराष्ट्र में है। तो लोनार झील में दोस्तों यहाँ पर जो झील बना है वो क्षुद्र ग्रह से ही बना हुआ है। हाँ, एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह से दोस्तों कि कौन सा ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो फोरवेस्टा जो क्षुद्र ग्रह है वो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोणार्क मंदिर किस देवता से समर्पित है? तो कोणार्क मंदिर सूर्य देव से संबंधित है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की बात कर रहा है। तो इस देखिए दोस्तों, जब सिक्किम जो है, सिक्किम जो होगा, सिक्किम की इस साइड में नेपाल हो गया, ठीक है, और इस साइड में यानी कि ये देखिए ये हो गया पूरब, और ये एक मिनट, थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ टिपा गया था, आप लोग उसको समझिए बात करें। तो यानी कि 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बात करें तो सिक्किम हो जाएगा, एक तरफ से नेपाल होता है, एक तरफ से भूटान होता है, और एक तरफ से चाइना हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रखंड उदाहरण है इसमें बताना है कि इसमें प्रखंड किसका उदाहरण है इसमें बताना है। तो बात करें प्रखंड किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन डी लगा कर, ये अदरक का उदाहरण है प्रखंड, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाए, किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर को घटाया जाए तो क्या होगा, ये बताना है। तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में अशोक चक्र के नीचे उत्कीर्ण भारत के राष्ट्रीय आदर्शों के सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मतलब सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया बताना है। तो मंडूकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? मतलब कि जो भारत, पहले तो ये आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। तो यानी कि गोरसप्पा या जोग जलप्रपात है। गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, ये दोनों मतलब एक ही को बोला जाता है दोस्तों, यानी कि ये दोनों है। ये किस राज्य में, ये आपको बताना है। तो ये कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा था किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है, यहाँ पर शरावती नदी इसका हो जाएगा। इसका लंबाई ऊंचाई पूछा जाता है दोस्तों तो 255 हो जाएगा। अच्छा, ये तो भारत में हो गया। अगर विश्व में पूछा जाएगा तो कौन सा, तो एंजिल जलप्रपात हो जाएगा। विश्व में कौन सा हो जाएगा? एंजिल जलप्रपात विश्व में हो जाएगा। भारत में जो जलप्रपात और विश्व में एंजिल जलप्रपात, ठीक है, कोरिनी नदी पर शायद, ठीक है, कोरिनी, इसको आप लोग देख लीजिए, कोरिनी नदी पर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसीलिए ना, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है और तरंगदैर्घ्य अत्यधिक होता है, मतलब सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद कीजिए। और ऐसे अगर इसका तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए दोस्तों तो 6200 एंगस्ट्रम से यहाँ पर 7800 एंगस्ट्रम तक इसका तरंगदैर्घ्य होता है। ऐसे ओवरऑल तरंगदैर्घ्य कितना होता है प्रकाश का, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, ये ओवरऑल मतलब कुल के सब 7 रंग के बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन? भारत की बता रहा है,
पूछ रहा है, सॉरी दोस्तों, भारत की पूछ रहा है, न कि कोई और देश के, ठीक है। तो भारत की जब बात करेगा दोस्तों, यानी कि पहला पर क्या होता है, पहला पर गंगा हो गया, पहला पर गंगा हो गया, ठीक है। दूसरा पर कौन है ये आपको बताना है। तो गोदावरी नदी जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी जो है वो नासिक जिले के त्रव्यम गांव से निकलता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है, नासिक जिले के त्रव्यक गांव से निकलता है, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी गोदावरी नदी है, अभी आप लोग याद रखिएगा। बहुत ये अच्छा प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायत, ये इसको आप लोग हाईलाइट कीजिए, ग्राम पंचायत के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, संगठन को निर्देश देता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ठीक है, जो कि 73वां संविधान संशोधन, यानी कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको पारित किया गया था, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 51 क्या है? अनुच्छेद 51 क्या है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता विकास में सहयोग करेगा, ये बताना। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता इस समय उसका सहयोग करेगा, ये बताना। अनुच्छेद 48 क्या है? अब यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर सी में देख रहा हूँ अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 जो है वो पूरा देश फॉलो नहीं करता है, जिस तौहीन करता है अनुच्छेद 48 को ही। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए और इस पर आप लोग अमल जरूर कीजिए। ये अनुच्छेद 48 में ये बताया गया है कि दुधारू पशु, जो भी दुधारू पशु है, फॉर एग्जाम्पल गाय, उसकी हत्या नहीं किया जा सकता है। ये नहीं बोला गया कि गाय की हत्या नहीं किया जाता है, लेकिन बोला जा रहा है दोस्तों कि दुधारू पशु की हत्या नहीं किया जा सकता है। ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग संविधान के कुछ खिलाफ भी काम कर रहे हैं और ऐसा देश में हो रहा है, हम लोग कुछ नहीं ऐसा कर रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिए अनुच्छेद 48 पर, ठीक है। बाकी 32 पर तो सबको ध्यान दे ही रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। सॉरी दोस्तों, यही था आज का प्रश्न और आपको कैसा लगा आप लोग इस पर राय जरूर दीजिए और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।